वेलकम टू माय चैनल सीबीएस कॉन्सेप्ट्स बाय शार्दुल एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि डेटा फ्रेम होता क्या है और ये पांडास लाइब्रेरी को हम यूज करके डेटा फ्रेम बनाएंगे। डेटा फ्रेम मैं एक बार और आपको बता दूं हल्का सा कि ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे एरेज आप बात करते हैं, एरे आप मैथ्स के अगर हैं तो मैट्रिसेस आपने पढ़ी है कि कोई स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, राइट, जिसमें रोज और कॉलम होंगे। ऐसा कोई स्ट्रक्चर आप एरेज की बात करते हैं या मैट्रिसेस की बात करते हैं, और हम जब पांडास की बात करते हैं तो हम इसे डेटा फ्रेम बोलेंगे। और ये जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम ये 2D स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। तो इसे क्रिएट कैसे करेंगे, अगर आप इसे देखें एक मैनुअल प्रोसेस में, ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं। डेटा फ्रेम में हम इंडेक्स जो है या इनकी जो लेबलिंग है ये हम खुद अपने जो भी हम चाहें उस तरह के लेबल क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहां पे मैंने देखिए इस कॉलम का नाम राज दिया है, इसका नाम एमपी, यूपी, राजस्थान, एमपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एंड दीज आर द प्रोडक्शन ऑफ दीज स्टेट्स। तो ये इनके प्रोडक्शन है। ऐसा अगर हमारे टेबल को हम एज्यूम करते हैं रियल लाइफ में, हमें इसे कंप्यूटर में कन्वर्ट करना है जिसमें हम इस डेटा पे एनालिसिस कर सकें। हम पांडास लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें डेटा एनालिसिस टूल्स हैं अवेलेबल हमारे पास, और हम अपने डेटा को पांडास लाइब्रेरी को यूज करके डेटा फ्रेम, एक ऑब्जेक्ट है डेटा फ्रेम, जिसे हम यूज करके ये अपना डेटा इस डेटा फ्रेम में रखेंगे। और डेटा फ्रेम हमने बोला 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, कॉलम और रोज होंगे। जैसे आप एमएस एक्सेल में देखते हैं, कॉलम्स हेडिंग होती है, रोज के नंबर होते हैं। यहां पर आप रोज के इंडेक्स बना सकते हैं, कॉलम के भी लेबल दे सकते हैं। तो यू कैन लेबल दीज रोज एंड कॉलम्स। अब इसको बनाएं कैसे, हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है बनाने की, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा है लिस्ट कैसे बनाते हैं, टपल कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। हम उन्हीं को यूज करके तब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो हमें बेसिक जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उनको तो यूज करना ही है। तो अब हम बात करते हैं इसमें। तो ये जो कॉलम्स हैं, सबसे पहले आप इन कॉलम्स को इस समय जो मैं पहले क्रिएट करूंगा, मैं एक 2 डायमेंशनल डिक्शनरी बनाऊंगा, 2D डिक्शनरी, और 2D डिक्शनरी को यूज करके तब मैं डेटा फ्रेम बनाऊंगा। तो अगर हम इसे एक लिस्ट बना लेते हैं, बाय द वे जैसे ये आप यहां पे देख रहे हैं डिटेल्स, सो हमने यहाँ पे राज लिस्ट, राजस्थान की लिस्ट, एमपी की लिस्ट, सारी ये लिस्ट फॉर्म पे डेटा अपना स्टोर कर लिया पहले। सो अगर आप देखें राज लिस्ट, आप इसको देखिए कि ये हमने एक लिस्ट बनाई राज लिस्ट इक्वल टू, और ये पूरा डेटा इस कॉलम का, ये पूरा डेटा हम यहां लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। नाउ नैन इज नॉट अ नंबर, ये नंपाई मॉड्यूल में आपको मिलता है, सो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो अगर मैं इस लाइन से पहले एक इंपोर्ट कमांड जरूर दूंगा अपनी, इंपोर्ट numpy एज np, और एक और इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट पांडास एज pd। हम पांडास को pd निक नेम से प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं, तो हमने इसको एज दिस एलियास हमने क्रिएट किया, इसका नाम पीडी फॉर्म पे। अगर हम एज नहीं लिखेंगे तो हमें ये नाम यूज करना पड़ेगा, बट हमें इसे निक नेम, छोटा सा शॉर्ट नेम दे रहे हैं, और ये कन्वेंशन है, लोग जनरली पीडी ही यूज करते हैं। नंपाई के लिए एमपी, और यहां पर मैं राज लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो यहां पर np डॉट नैन इज अ डेटा टाइप इन नंपाई। सो हमें यहां पर ब्लैंक चाहिए, तो हम np डॉट नैन लिख देंगे, क्योंकि हमें ब्लैंक चाहिए, हम इसे ब्लैंक छोड़ नहीं सकते। हम इसे अगर छोड़ें ऐसे तो वी कैन नॉट डू लाइक दिस, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते वैल्यू। तो हमें यहां पे कुछ ना कुछ लिखना है, तो खाली चीज के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं np डॉट नैन कॉमा 60,000 कॉमा 88,600 कॉमा 50,000। सो ये सारी वैल्यू मैंने एक लिस्ट में स्टोर की। अगर आप ये देखिए पूरा कॉलम मेरा एक लिस्ट में आ गया। सेकेंड कॉलम भी मैं ऐसे ही दूसरा करूंगा, एमपी लिस्ट इक्वल टू, फिर यूपी लिस्ट इक्वल टू, एंड एपी लिस्ट
इक्वल टू, ये सारे ही लिस्ट फॉर्म पे मैं इन कॉलम्स को स्टोर कर ले रहा हूं। WB लिस्ट इक्वल टू, अब हमारे पास 5 लिस्ट है, मतलब 5 कॉलम्स की वैल्यू हमने बेसिक अपना काम कर लिया। अब हम इसको यूज करके एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी में हम कैसे करने वाले हैं, हमने कहा सपोज द वेरिएबल नेम इज D1 इक्वल टू, आप इसमें डिटेल देख रहे हैं, जो ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं, इसी चीज को मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं कर क्यों रहा हूं ये। तो हम इन कॉलम्स को लिस्ट में स्टोर कर दे रहे हैं, और ये जो लिस्ट हमारे पास बन गई है, इनको यूज करके मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूं। डिक्शनरी में ये पहला जो कॉलम है, ये जो लिस्ट है, इसका नाम है राज। तो मैं यहां कह रहा हूं RAJ, की का नाम। डिक्शनरी बनानी आपको आती है कि डिक्शनरी में हम की और वैल्यू देते हैं। तो राज जो मेरा कॉलम है, इसकी वैल्यू जो है वो राज लिस्ट वेरिएबल, इस वैल्यू पे मैं असाइन कर दे रहा हूं कि ये वैल्यू, ये जो लिस्ट है मेरी, इस की के साथ जोड़ दो, कॉमा MP की का नाम कोलन MP लिस्ट। इसी तरह से हम कॉमा करके ये सारी जितने भी हैं, और यहां पर मैं लिख देता हूं डैश WB कोलन WB लिस्ट। ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। ऐसे सारी मैं कॉलम के नाम यूज करके, यहां पे 5 हैं, तो राज, MP, देन UP, देन AP और वैल्यूज, और इस तरह से करके मैं पूरा क्रिएट कर लूंगा। इसको मैं 2 लाइन में शिफ्ट कर रहा हूं। तो ये स्लैश का मतलब है मैं एक ही स्टेटमेंट को 2 लाइन में चेंज कर रहा हूं। तो ये जो मैं पहली जो बना रहा हूं, एक अगर आप यहां देखिए D1 मैंने क्रिएट किया है, सेम चीज पहले मैं लिस्ट बना लूंगा, इन कॉलम्स को लिस्ट में स्टोर कर लिया, और अब मैं इन लिस्ट को वैल्यू फॉर्म पे की बना के रख दे रहा हूं डिक्शनरी में। अब इसके बाद हम अपने PD एरियाज को यूज करेंगे, मतलब पांडास लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम सिंपल कहेंगे DF डेटा फ्रेम, एक वेरिएबल लिया इक्वल टू, और हम लिख रहे हैं PD डॉट, इसको ध्यान से देखिएगा, डेटा फ्रेम, PD डॉट डेटा फ्रेम। जब हम ये लिखते हैं, ये एक कंस्ट्रक्टर है जो इस लाइब्रेरी के अंदर है, PD मतलब पांडास। अगर मैं PD नहीं यूज करता, एज PD ना लिखता, तो मुझे पूरा पांडास नाम लिखना पड़ता, पांडास डॉट डेटा फ्रेम। तो मैंने इसे एलियास दे दिया है। तो मैं यूज कर रहा हूं PD डॉट डेटा फ्रेम, ये कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। इस कंस्ट्रक्टर में पहले मुझे बताना पड़ता है डेटा। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, डेटा इक्वल टू, इस डिक्शनरी को पास कर दिया मैंने, डेटा इक्वल टू डिक्शनरी पास कर दी। अब ये डिक्शनरी आप ऐसे पास कर रहे हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू। अगर मैं यहां पे केवल D1 लिखता तो भी बाय डिफॉल्ट ये डेटा इक्वल टू ही होता, अगर पहला आर्ग्यूमेंट मैं ऐसे दे रहा हूं, राइट। सो अभी फिलहाल आपकी ईज के लिए, डिटेलिंग के लिए मैं आपको ऐसे लिख के दे रहा हूं कि आप लिखिए डेटा इक्वल टू, ये वेरिएबल पास कर दिया, कॉमा। अब यहां पर बात आई कि ये जितने भी डिक्शनरी में कीज होंगी, ये जब टेबल क्रिएट होगी, ये जो कंस्ट्रक्टर है, जैसा इसका नाम है कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्ट करता है जब कोई मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो ये एक फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन, जिसे हम कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। ये कंस्ट्रक्टर जो कि एक स्पेशल फंक्शन है, ये आपकी डिक्शनरी को एक्सेप्ट कर रहा है, और डिक्शनरी में जो भी आप की देंगे, वो की ये कॉलम को सेट कर देगा, राइट। तो ये कॉलम के लेबल बन जाएंगे अपने आप ही, ये जितनी भी कीज हैं कॉलम के लेबल बन जाएंगे। तो हमें डिक्शनरी बनानी पड़ती है, उसकी कीज जो है वो कॉलम की हेडिंग बनती है, ये पहला रूल है। नाउ अब इंडेक्स, ये तो बन गए। अब इंडेक्स कैसे होगा, इंडेक्स इक्वल टू, ये जितने भी इंडेक्स हैं, अगर मुझे ये इंडेक्स चाहिए तो मैं यहां पे पूरी लिस्ट बनाऊंगा, राइट। इंडेक्स इक्वल टू, ये पूरी लिस्ट यहां पे बनानी पड़ेगी मुझे ऐसे। कॉलम्स के नाम तो ये अपने आप आएंगे की से, राइट। लेकिन इंडेक्स के लिए मुझे इस आर्ग्यूमेंट को यूज करना पड़ेगा। इंडेक्स इक्वल टू वो पूरी लिस्ट
जो इंडेक्स में मुझे चाहिए। अब या तो हमारे पास ये पहले से लिस्ट हो, जैसे हमने अपने कॉलम्स की लिस्ट बना के रखी थी, तो चलिए यहां पर मैं एक छोटी सी लिस्ट बना लेता हूं, कहीं पर एक हल्का सा मैं स्पेस ले लेता हूं कहीं इस लाइन से पहले। यहां पर मैं आपको एक बना के दिखा दे रहा हूं, इंडेक्स IND इक्वल टू wheat rice gram and mustard comma pulses। अब इसके बाद हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके साथ हमने कहा डेटा इक्वल टू d1 कॉमा इंडेक्स इक्वल टू IND ब्रैकेट बंद। आप अगर यहां पर इस डिक्शनरी को पास कर रहे हैं तो मैं आर्गुमेंट यूज कर रहा हूं कि डेटा है इक्वल टू इस डिक्शनरी को, तो डिक्शनरी की जितने भी कीज हैं वो सारी कॉलम की हेडिंग में चली जाएंगी। और अगर मैं बात करूं इंडेक्स, तो इंडेक्स की जो लिस्ट में दे रहा हूं वो पूरी लिस्ट इस टेबल के इंडेक्स लेबल बन जाएंगे। तो इस तरह से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। और अगर हमने ये जो क्रिएट किया है डेटा फ्रेम, ये हमने एक डिक्शनरी को यूज करके किया है, सिंपल डिक्शनरी, जिसमें वैल्यूज क्या है। डिक्शनरी अगर हम बात करें, कमेंट दे रहा हूं, डिक्ट वैल्यूज एज लिस्ट। डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो लिस्ट फॉर्म पे है, राइट। सो इस तरह से हमारा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये इतनी कमांड आपको देनी पड़ेगी। इतना बात ध्यान रखिए, जो की पॉइंट है कि आप अपने कॉलम्स की लिस्ट पहले से बना के रख लीजिए, ठीक है। फिर आप डिक्शनरी किस तरह की बना रहे हैं, आप किस तरह इसे, कौन सा आर्गुमेंट, किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, ये सेकंड बात होती है। लेकिन पहले तो आपके पास ये सारी कॉलम्स की वैल्यू एक लिस्ट फॉर्म पे होनी चाहिए, राइट, जो बेसिक काम है। सो यहां पर हमने इसीलिए सारे कॉलम्स की लिस्ट बना ली है। और जब डिक्शनरी बनाई तो उसमें हमने की बता दिया कि ये जो कॉलम है इसकी की ये है, राइट। और उसके बाद ये डिक्शनरी जब हम पास करेंगे तो इसके जितनी भी कीज है वो कॉलम की हेडिंग बन जाएगी और ये डेटा कॉलम में ऐड हो जाएगा, लिस्ट, राइट। सो ये है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का तरीका। अगर हम कहें तो डिक्ट वैल्यूज जो हैं वो लिस्ट हैं, इसकी जो डिक्शनरी की वैल्यूज हैं वो लिस्ट हैं। इट इज अ सिंपल डिक्शनरी, राइट। सो आपका एक क्वेश्चन है कि क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग वन डायमेंशनल डिक्शनरी, अ सिंपल डिक्शनरी वेयर द वैल्यूज आर यूज्ड एज अ लिस्ट, है ना। सो इस तरह की अगर हम बात करें तो ये एक जनरल फॉर्मेशन है। ओके, सो अभी हम पहला ये क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम विद सिंपल डिक्शनरी, जिसमें वैल्यूज जो होंगी वो लिस्ट फॉर्म पे होंगी डिक्शनरी की। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी हम कर लेते हैं सबसे पहले। फिर नंपाई मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर रहे हैं एज एनपी, इनकी एलियास नेम पीडी और एनपी हम रख रहे हैं। ये हमारा है टेबल जिसे हमें क्रिएट करना है एक डेटा फ्रेम फॉर्म पे। तो इस टेबल को अगर आप देखें तो इसमें 5 रोज 5 कॉलम्स हैं। तो हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें इंडेक्सेस जितने भी हैं वो हम लिस्ट फॉर्म पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ऐसे ही कॉलम के लेबल्स भी हम लिस्ट फॉर्म पे स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। और अब हम जो कॉलम के डेटा हैं, राज कॉलम, एमपी कॉलम, यूपी कॉलम, एपी एंड डब्ल्यूबी, इनके लिए 5 लिस्ट बनाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये राज लिस्ट जो बनी है ये एक कॉलम को डिपिक्ट कर रही है। ऐसे ही एमपी कॉलम के लिए भी हम एक लिस्ट बना रहे हैं। कॉलम वाइज 5 लिस्ट हमारी बनेंगी। याद रखिए ये कॉलम वाइज बन रही हैं। और इसमें np.nan जो हम रख रहे हैं ये ब्लैंक हैं, तो ब्लैंक हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं जब लिस्ट बनाते हैं। तो ब्लैंक वैल्यूज के लिए हम np मॉड्यूल जो है numpy मॉड्यूल उसे यूज कर रहे हैं और nan टाइप हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि नॉट अ नंबर। सो
इसके लिए हम लिखते हैं np.nan, इसीलिए हमने numpy मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। इसके बाद हम एक प्लेन डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें वैल्यूज जो होंगी वो ये लिस्ट फॉर्म पे होंगी, और एक D1 क्रिएट करते हैं जिसमें कॉलम के नेम्स हम की का नाम रख रहे हैं, और लिस्ट राज लिस्ट MP सेकंड कॉलम है तो की का नाम MP रखा है, और ऐसे मैं 5 कीज और वैल्यूज के पेयर इस डिक्शनरी में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो याद रखिए क्योंकि ये कॉलम वाइज डेटा हमने रखा है लिस्ट में, तो इन कॉलम की हेडिंग हम की फॉर्म पे दे रहे हैं। अब इसमें अभी तक कहीं पे भी इंडेक्सेस जो हम बात करें, जो रो के इंडेक्स हैं उनका मेंशन नहीं है। जब हम डेटा फ्रेम बनाएंगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय pd.dataframe ये कॉन्स्ट्रक्टर है जिसे यूज करना जरूरी है। इस कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर पहला आर्गुमेंट हम दे रहे हैं डेटा इक्वल टू D1, ये डिक्शनरी हमने पास की है। और डिक्शनरी जब पास कर रहे हैं तो डिक्शनरी की जो कीज होती हैं, अगर ये सिंगल डिक्शनरी है, नेस्टेड नहीं है, तो इस डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो कॉलम के लेबल डेटा फ्रेम में अपने आप बन जाएंगे। और इंडेक्स के जो लेबल हैं उसके लिए मैंने एक आर्गुमेंट दिया है इंडेक्स इक्वल टू आइटम्स। ये आर्गुमेंट इंडेक्स लेबल्स हमारे आइटम्स लिस्ट से पिक कर लेगा। इसको प्रिंट करके देखते हैं। डिक्ट वैल्यू एज लिस्ट, ये हमारा डेटा फ्रेम है, और ये हमारा इस तरह से डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप देखिए कि जो कॉलम्स हैं वो जितनी भी लिस्ट हैं वो कॉलम्स की वैल्यू में सेट हुई हैं, और इंडेक्स हमने जो ये आर्गुमेंट दिया है, इस आर्गुमेंट से उसने इंडेक्स के लेबल पिक कर लिए हैं। ये है आपका डिक्शनरी जिसमें कि वैल्यूज एज ए लिस्ट हैं। ऐसी डिक्शनरी की हेल्प से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं इसमें। थैंक यू। अब इसमें आपका नेक्स्ट अगर आप देखें, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिंग डेटा फ्रेम विद 2D डिक्शनरी। अब 2 डायमेंशन डिक्शनरी क्या होती है? अगर हम कहें 2 डायमेंशन डिक्शनरी, अगर आप यहां देखिए, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज, इसमें आप एक बार ध्यान से देखिए कि हमें इंडेक्स हमने अलग से पास कर दिया है। हमने इंडेक्स यहां पास किया है, ये इंडेक्स मुझे चाहिए। कॉलम की हेडिंग तो डिक्शनरी की से बन जाएगी, तो इंडेक्स के लिए हम ऐसे पास कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट ना होके हमारे पास डिक्शनरी होती, जैसे ये जो है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये लिस्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका डिक्शनरी बन जाए। ये की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, फिर की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ऐसे ही थर्ड के लिए भी की वैल्यू। तो मैं राज, MP, UP, AP, WB इनकी लिस्ट की बजाय मैं डिक्शनरी बना लेता हूं। अगर मैं डिक्शनरी बना के रखूं तो मेरी कैसी बनेगी डिक्शनरी? ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में है कि 2D डिक्शनरी के थ्रू। 2D डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी के अंदर आपकी एक और डिक्शनरी चल रही है, राइट? ये 2 डायमेंशन डिक्शनरी हो गई, 2D डिक्शनरी। तो उसके लिए भी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं, और स्लाइड छोटा सा एक मॉडिफिकेशन होगा कि ये जो हम लिस्ट में डेटा रख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिस्ट, अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम कहते हैं राज लिस्ट, तो राज लिस्ट को हम बनाएंगे कैसे? wheat is the key, wheat is the key and the value is 10,000, okay, comma, rice is the key and the value is np.nan, now comma, gram is the key and the value is 60,000. Now I'm putting it on the next line, and mustard is the key and the value is 88,600, comma, pulses is the key and the value is 50,000. Now see, this is my one dictionary is Raj Dict, so I'm giving it a name Raj Dict instead of a list.
तो मैं इसको, मेरे पास ऑलरेडी एक है राजडिक्ट एक डिक्शनरी है। ऐसे ही मेरे पास और भी डिक्शनरीज हैं, राइट। आई हैव अदर डिक्शनरीज ऑल्सो। राइस डिक्ट में मेरे पास डेटा है कैसे, फिर वही वीट कोलन, वीट के साथ कौन सी वैल्यू 1,50,000 कॉमा राइस, कौन सी वैल्यू राइस के साथ ये। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें कि हम जितने भी इंडेक्स हैं, इंडेक्स का पेयर बना रहे हैं वैल्यू के साथ, हर इंडेक्स का वैल्यू के साथ। तो ये डिक्शनरी बना रहे हैं बेसिकली। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन कोर्स में है तो आपको ये प्रोसेस भी जानना चाहिए कि अगर आपके पास पहले से कोई ऐसी डिक्शनरीज हैं जिनमें की वैल्यूज हैं और ये सब सेम हो रही हैं, देखिए ध्यान से देखना है इसे। राइस एंड ग्राम की वैल्यू हो गई 66,000 कॉमा मस्टर्ड की वैल्यू 86,000 स्लैश एंड pulses has the key and the value is 76,000. So ऐसे ही हमारे पास ग्राम डिक्ट इक्वल टू मस्टर्ड डिक्ट इक्वल टू एंड पल्सेस डिक्ट इक्वल टू, इस तरह से ये सारी वैल्यूज हम अपने उसमें रखेंगे और इस समय हमें इस इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। अब यहां पर आपने लिस्ट दी थी, इस लिस्ट की बजाय आपको यहां डिक्शनरी यूज करनी है कि ये की है और वैल्यूज हमारे पास डिक्शनरी के अंदर है। राज डिक्ट, अगर आप इसे ध्यान से देखें, एमपी डिक्ट, यूपी डिक्ट, एपी डिक्ट एंड डब्ल्यूबी डिक्ट। आप इसमें देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि ये सारे ही डिक्ट हैं डिक्शनरी। इस समय ये वैल्यूज क्या है, लिस्ट नहीं है बल्कि एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी में अपनी की वैल्यूज हैं और ये सारी डिक्शनरी के एक की अटैच है। तो पहली बात, ये जो डिक्शनरी है मेन डिक्शनरी, इसकी जो आउटर डिक्शनरी, यहां इनर डिक्शनरी है, ये आउटर है, ठीक है। तो आउटर डिक्शनरी की जो की है वो कॉलम में जाएगी, सीधी बात। जो मेन डिक्शनरी है हमारी, उसकी जो कीज हैं वो कॉलम में जाएंगी। तो इनर डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो इंडेक्स में चली जाएंगी। आउटर डिक्शनरी, आउटर डिक्ट कीज सेट्स एज कॉलम, इनर डिक्ट कीज सेट एज इंडेक्स। अगर आप देखें इसमें थोड़ा रिपीट होता है क्योंकि आपके पास हर इनर जो वैल्यूज हैं जितनी भी, वो इंडेक्स के साथ पेयर बना के आपने रखी हुई हैं, तो आपको बार बार ऐसे लिखना पड़ रहा है। बट अगर आपने नहीं पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपका डेटा आई रिसीव फोन पे रहा है, तो हम इस तरह से उनको डिक्शनरीज को की के साथ अटैच करके दे सकते हैं क्योंकि इंडेक्स इनके अंदर की कीज बन जाएंगी, राइट। तो 2D डिक्शनरी में क्या है, जो इनर डिक्शनरी होती है, यहां पर जो है ये सारी डिक्शनरीज हैं, ये सारी डिक्शनरीज मेरी यहां वैल्यू है, लिस्ट नहीं है। लिस्ट होती तो इंडेक्स मुझे अलग से देना है। अभी डिक्शनरी जा रही है तो डिक्शनरी में अपने आप ही की वैल्यूज हैं। अब इनर डिक्शनरी की जो की है, ये कंस्ट्रक्टर इस डिक्शनरी की जो इनर होंगी यहां वाली, इनकी कीज से इंडेक्स बना लेगा और आउटर वाला तो कॉलम में जाना ही जाना है। आउटर का कॉलम में जाएगा तो इंडेक्स कैसे बनेगा, यहां पर हम इंडेक्स यूज नहीं करेंगे। क्यों, हमें जरूरत नहीं है, हम केवल पास करेंगे D1। क्यों, क्योंकि अभी इंडेक्स जो है इस इनर डिक्शनरी के अंदर ही पहले से की बनी हुई है, तो वही इंडेक्स बन जाएगा। तो ये फैसिलिटी हो जाती है। बट फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इसके बावजूद भी यहां इंडेक्स दे देंगे, तो अगर आप किसी भी केस में अगर यहां कोई वेरिएबल की वैल्यू सेट करते हैं इंडेक्स, तो वो ओवरराइट हो जाएगी। फाइनली आपको ये मिलेगी जो अगर आप यहां देंगे। और अगर आपने यहां नहीं दी है,
यहां अगर आप नहीं दे रहे हो इंडेक्स, तो जो डिक्शनरी के अंदर की कीज हैं वही आपके इंडेक्स में सेट हो जाएंगे, जो इनर डिक्शनरी है। आउटर वाला तो राज, एमपी, कैपिटल लेटर जितना भी है देखिए इसमें चला जाएगा कीज, राइट। तो मेरी इतनी कमांड से मैं ऐसा स्ट्रक्चर मेमोरी में क्रिएट कर पा रहा हूं। जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में डेटा यूज करते हैं 2 डायमेंशन, वो डेटा अगर हमें बना के सेव करना है तो हम अपने कॉलम्स को या तो लिस्ट फॉर्म पे या डिक्शनरी फॉर्म पे, ठीक है, हम सेव करके रख लेंगे और फिर एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसकी वैल्यूज एज ए इनर डिक्शनरी या लिस्ट, और उसके बाद हम इस डिक्शनरी को पास कर देंगे। अगर डिक्शनरी 2D है तो इनर डिक्शनरी के की से रो बन जाएंगी और आउटर डिक्शनरी की की से कॉलम बनेंगे। और अगर सिंगल डायमेंशन है, सिंगल डायमेंशन मतलब इनर नेस्टेड डिक्शनरी नहीं है, तो जो रो के इंडेक्स हैं वो मुझे अलग से देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली नहीं देंगे तो 0, 1, 2 ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, ये भी बात है। अगर आप इसमें इंडेक्स नहीं देते हैं और आपका 2D डिक्शनरी नहीं है या प्लेन लिस्ट है, तो उस केस में क्या होगा, आपके इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, राइट, क्लियर। सो इस तरह से हम 2D डिक्शनरी के थ्रू बना सकते हैं। अगर हम बात करें तो अभी हमने ये देखा है डिक्ट वैल्यूज एज डिक्ट, और यू कैन से 2D डिक्शनरी, राइट, 2D डिक्शनरी। तो हमारे ये 2 मेथड हो गए जो अभी हमने समझे। सो अभी हम क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम जो कि 2D डिक्शनरी की हेल्प से बनाएंगे। 2D डिक्शनरी क्या हुई, जिसकी वैल्यूज जो होगी वो दूसरी कोई डिक्ट होगी, और की होगी तो की वैल्यू के पेयर में वैल्यू एक कोई और डिक्शनरी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं एज पीडी, और numpy मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं एज np। ये हमारी टेबल है जिसे हमें क्रिएट करना है। इसमें लेबल्स कॉलम्स के राज, एमपी, यूपी, एपी, डब्ल्यूबी और ऐसे ही इंडेक्स के लेबल्स भी दिए हुए हैं। तो ये टेबल हमें डेटा फ्रेम फॉर्म पे क्रिएट करनी है 2D। सो हम इंडेक्सेस को लिस्ट फॉर्म पे स्टोर कर लेते हैं, और लिस्ट फॉर्म पे स्टोर करने के बाद कॉलम्स के नेम भी हम लिस्ट फॉर्म पे स्टोर कर ले रहे हैं। इसके बाद हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, और ये कॉलम वाइज डिक्शनरी बना रहे हैं, मतलब जो डेटा है हमारा कॉलम्स के अलोंग हम देख रहे हैं। तो राज कॉलम का जितना भी डेटा है उसके साथ जो इंडेक्सेस हैं उनको की वैल्यू पेयर के साथ हम इस पूरे को, इस राज कॉलम को की वैल्यू पेयर के साथ हम एक डिक्शनरी में सेव कर रहे हैं। तो वीट के लिए 10,000, राइस के लिए नैन, ग्राम के लिए 60,000। तो ये सारे पूरे कॉलम की वैल्यूज की वैल्यू पेयर बन गया। अब यही काम हम दूसरे कॉलम के लिए भी करेंगे। सेकेंड कॉलम में भी की वही रहेगी और वैल्यूज 1,50,000, राइस के लिए 1,20,000। सो इस तरह से हम 5 डिक्शनरी क्रिएट करेंगे 5 कॉलम्स के लिए, और जब डिक्शनरी बनाएंगे तो उनकी कीज हम वीट रखेंगे। सारे डिक्शनरी जितनी भी हैं उनमें ये जो कीज हैं वो सेम होंगी। अगर कीज सेम नहीं होंगी तो आपका एक एक्स्ट्रा रो बन जाएगा, और यहां पर इस टेबल में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको सेम कीज के साथ वैल्यूज 5 डिक्शनरी बनाते समय यूज करेंगे। तो आप देखिए ऐसे ही हमारी 5 डिक्शनरीज बन जाएंगी। राज डिक्शनरी, एमपी डिक्शनरी, यूपी डिक्शनरी, एपी फॉर आंध्र प्रदेश डिक्शनरी, और इसमें इंडेक्सेस जो हैं वही हम की तरह यूज कर रहे हैं, और वैल्यूज कॉलम की वैल्यूज हो गई। तो ये की वैल्यू ऐसे ही सेकंड कॉलम के लिए की वैल्यू पेयर। अब हमारी ये जो डिक्शनरी बनी है, हम इस डिक्शनरी को किसी दूसरी डिक्शनरी में एज ए वैल्यू रखेंगे। सो डिक्शनरी के अंदर अगर एक डिक्शनरी हो रही है एज ए वैल्यू तो हम उसे 2D डिक्शनरी बोल रहे हैं, और ये हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जहां पर कीज जो हैं वो हम कॉलम के नेम को यूज कर रहे हैं। अंदर एक वैल्यू जो है वो दूसरी डिक्शनरीज हो गई। तो इनर डिक्शनरी जो है राज डिक्ट, एमपी डिक्ट, इनके जो कीज होंगी वो आपके रो के लेबल बन जाएंगे।
क्योंकि सब में सेम है, और ये जितनी भी डिक्शनरीज हैं इनर डिक्शनरीज हुई, तो इनकी जो कीज हैं वो टेबल में, डेटा फ्रेम में रो फॉर्म पे, रो के लेबल में सेट हो जाएगा। और ये जो आउटर कीज है, ये जो आउटर डिक्शनरी है, जो मेन डिक्शनरी हम अब बना रहे हैं, इसमें राज, एमपी, ये जो कीज हैं ये आउटर डिक्शनरी की कीज में, ये सारी कीज कॉलम हेडिंग में यूज होंगी। सो इसके बाद हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, और डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय इस डिक्शनरी को हम एज ए डेटा पास करेंगे। तो हम डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट डेटा इक्वल टू हमने दिया डिक्ट वैल्यू एज डिक्ट। सो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे डेटा इक्वल टू, या फिर हम प्लेन देना है तो हमने ऐसे दे दिया। यहाँ पर हम इंडेक्स और कॉलम, ये जो आइटम्स हमने लिस्ट बनाई थी, इनका यूज यहाँ नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो 2D डिक्शनरी है, इसमें एक चीज प्रोसेस बहुत अच्छा होता है कि जो आउटर डिक्शनरी की की होती है वो कॉलम की लेबल क्रिएट हो जाते हैं। जब ये कंस्ट्रक्टर यूज होगा तो ये इस डिक्शनरी की आउटर कीज से कॉलम की हेडिंग क्रिएट कर लेगा, और जो इनर डिक्शनरीज हैं जैसे ये राज डिक्ट, एमपी डिक्ट, उनसे ये इंडेक्सेस के लेबल क्रिएट करेगा, इनर डिक्शनरी से इंडेक्स के लेबल। सो इसको आप प्रिंट करके देखेंगे जब, तो आपको सेम डेटा टैबुलर फॉर्म पे शो होगा जैसा कि आपने कॉलम वाइज डिक्शनरी क्रिएट करके बनाया था। थैंक यू। इसमें फिर थर्ड आप देखेंगे क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D एरे। हम 2D एरे के थ्रू 2 डायमेंशन एरे बनाएंगे और तब ये बनाएंगे। अभी हमने डिक्शनरी बनाई थी, लेकिन अगर हमारे पास डिक्शनरी नहीं है, या मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूं पहले, अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, दैट्स मैं आपको सीरीज बता देता हूं यहां पर, यह सीरीज, चलिए मैं एक, क्योंकि 1 बाय 1 कर रहा हूं, आई विल टेल यू ऑल, सारे मेथड में डिस्कस कर ले रहा हूं आपके साथ जो आपके कोर्स में, सिलेबस में है, या आप किसी और तरीके से पढ़ते हैं। उसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, लेकिन यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है, एडवांस कोर्सेज में, राइट। सो यहां तक बात आ गई डिक्शनरी की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑलरेडी 2 डायमेंशन एरे है, हमारे पास एक एरे है जो कि 2D एरे है, तो आप 2D एरे पहले बनाएंगे कैसे, राइट। या हमारे 2D एरे बनाना है हमें। अभी हमने इन कॉलम्स को लिस्ट में स्टोर किया, या इन कॉलम्स को डिक्शनरी में स्टोर किया, फिर हमने एक डिक्शनरी बनाई, और तब हमने उसे डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर को पास किया। अगर हम बात करते हैं 2D एरे, सो 2D एरे बेसिकली है क्या, अगर आप देखें, बहुत सिंपल है ये जितने भी रोज दिख रही हैं आपको, रोज, अब हम बात करेंगे इस रोज की, ये जितनी भी रोज दिख रही हैं आपको, रोज 1 2 3 4 5, तो अगर हम जब एरे बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, हमने कहा ARR 2D इक्वल टू, हमने एरे का नाम रखा वेरिएबल, इक्वल टू np डॉट एरे। नाउ np डॉट एरे, इसके अंदर एक आउटर, अगर हम बात करते हैं तो एक काम करते हैं, राइट, थोड़ा सा और इधर से लिखता हूं मैं, ARR 2D इक्वल टू np डॉट एरे फंक्शन। अगर आपको एरे तो आता होगा कि आप एरे कैसे बनाते हैं, 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन। सो हम ब्रैकेट यूज करते हैं, और इसके अंदर लिस्ट फॉर्म पे हमें अपना डेटा देना होता है। अब लिस्ट फॉर्म पे मैं अपना पहली रो दे रहा हूं, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो एक आउटर लिस्ट रहेगी। आउटर लिस्ट के अंदर अगर आप देखें एक आउटर लिस्ट रहेगी, ये फंक्शन है, इसके अंदर लिस्ट फॉर्म पे हम अपना रोज देंगे 1 बाय 1 सारी रोज। अब रोज कैसे लिखेंगे, ये पहली रो है तो इसको हम एक लिस्ट फॉर्म पे बना दे रहे हैं, 10,000, 1,50,000, 1,45,000, 8876, 7,000। ये मेरी पहली लिस्ट, पहली रो है, ठीक है, कॉमा। अब दूसरी रो, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो हम बनाएंगे nan 1 this, तो हमने कहा np डॉट nan
कॉमा 1,20,000, कॉमा 1,46,000, कॉमा 137, कॉमा 56,000, 5,60,000। ये सेकेंड रो कंप्लीट। अगर आप इसे देखें, ये एक रो है, फर्स्ट रो लिस्ट, ये दूसरी रो की लिस्ट है कॉमा करके, राइट। ऐसे ही कॉमा थर्ड रो, तो यहां पर हम दे देते हैं 60,000, कॉमा 66,000, कॉमा 5,000, 50,000, कॉमा 42,000, कॉमा 123,000, कॉमा अब एक और लिस्ट देते हैं, फिर एक और लिस्ट देंगे। फाइनली ये लिस्ट आउटर लिस्ट होती है। आउटर लिस्ट के अंदर ये सारी लिस्ट फॉर्म पे रोज दे दी हमने, ब्रैकेट बंद। ये मेरा 2 डायमेंशन एरे बन गया है। अब 2 डायमेंशन एरे जब बन जाता है तो इसमें आप ये समझिए कि आपका ये लेबल हटा के केवल एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेबल नहीं है, कहीं पर भी लेबल नहीं है, ठीक है। जब हम 2D एरे बनाते हैं तो उसमें लेबलिंग नहीं है, 0 1 2 3 4 करके होगा। और ये जितनी भी है डेटा हम रोज फॉर्म पे यहां दे रहे हैं, लिस्ट बना के रोज के फॉर्म पे डेटा दे रहे हैं। तो सारी रोज आप लिस्ट में अंदर लिस्ट बना के दे रहे हैं सारी रोज को, तो ये डेटा स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन इसमें लेबल कहीं नहीं गए। तो अब जब हम pd.data फ्रेम करेंगे, जब हम ऐसे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी कॉलम की अलग से लिस्ट बना लेंगे और इंडेक्स की लिस्ट पहले से बना लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, कॉलम लिस्ट इक्वल टू राज MP UP AP एंड WB। ये हमने अपनी कॉलम की लिस्ट बना ली और इंडेक्स की लिस्ट बना लेते हैं, IND लिस्ट इक्वल टू व्हीट, राइस, ग्राम, मस्टर्ड एंड पल्सेस। हमारे पास कॉलम और इंडेक्स की लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी 2D एरे के केस में। क्यों? क्योंकि 2D एरे जब हम बनाते हैं तो उसके इंडेक्स नंबर 0 1 2 होते हैं। तो आप ये समझिए कि एक 2 डायमेंशन ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन बिना कॉलम और हेड उसके है। कॉलम्स होंगे, हेडिंग होगी, लेकिन वो 0 1 2 है। हमें तो अपने लेबल चाहिए ना। तो 2D एरे बनाने का तरीका तो ऐसा हो गया। देन कॉलम और इंडेक्स की लिस्ट हम अलग से बना लेंगे, और जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे df इक्वल टू, तो हम pd.data फ्रेम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। फिर से डेटा इक्वल टू, यहां पर हम एरे का नाम दे देते हैं, एरे ARR2D। ये हमारा एरे का नाम है, राइट। तो ये हमारा एरे का नाम हो गया। हमने डेटा इक्वल टू लिखा कि ये एरे हमारा जो बनेगा उससे डेटा पिक कर ले, ठीक है। अब इस एरे की में इंडेक्सिंग तो 0 1 2 है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें अपने लेबल चाहिए। तो हम यहां पर इंडेक्स इक्वल टू IND लिस्ट वेरिएबल पास कर रहे हैं, और कॉलम्स इक्वल टू कॉलम्स इक्वल टू कॉल लिस्ट। तो इस तरह से हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ध्यान रखिए कि 2D एरे जो होता है उसमें लेबलिंग 0 1 2 होती है। तो हमें अपने अगर इंडेक्स चाहिए तो हमें दोनों की लिस्ट यहां पहले से बना के रख लेनी चाहिए। तो इस तरह से 2D एरे की हेल्प से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 मेथड देखे हैं। फर्स्ट, नॉर्मल डिक्शनरी, की और वैल्यू, और उसमें इंडेक्स हमें अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि कॉलम तो कीज से बन जाएंगे। फिर 2D डिक्शनरी है। 2D डिक्शनरी में ये हो गया, जो इनर कीज है उसमें इंडेक्स मिल जाएंगे, और आउटर डिक्शनरी का जो कीज है वो कॉलम बनेंगे। तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं देना होता, इंडेक्स और कॉलम। फिर भी अगर हम चेंज करना चाहें तो आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। और थर्ड, अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशन एरे है जिसमें लेबलिंग नहीं है, 0 1 2 3 लेबल्स हैं, वो न्यूमरिक हैं डिफॉल्ट। अगर हमें अपने लेबल के साथ 2 डायमेंशन एरे को ही हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो हम 2D एरे अपना पास कर देंगे और अपने इंडेक्स बता देंगे कि इस इंडेक्स के साथ बना दो।
तो ये भी बहुत इजी प्रोसेस है। आप देखिए इसमें 2-3 लाइन में हमने कर लिया। लेकिन हाँ देखो, अगर आप यहां पर देखें 2D एरे में, यहां पर रोज हैं, रोज, रो 2, ये रो वाइज डेटा हम एरे में स्टोर कर रहे हैं और सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। पहले जो हम बात कर रहे थे, जो डिक्शनरी की बात कर रहे थे, वहां हमने कॉलम वाइज अपने डेटा को लिस्ट में स्टोर किया था। डिक्शनरीज भी हमने कॉलम वाइज बनाई थी, राइट। लेकिन जब हम 2D एरे पास कर रहे हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर आपका रो वाइज हम डेटा बना के रखते हैं। तो आप लिस्ट जब बना के रखेंगे तो रो वाइज बना के रखिए, राइट, अगर आपको एरे का हेल्प से करना है। और अगर नॉर्मल डिक्शनरी की हेल्प से करना है तो कॉलम वाइज डेटा अपना रख सकते हैं। तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर आपके पास ये सीरीज फॉर्म पे अगर यही डेटा हो, इंस्टेड ऑफ इनर डिक्शनरी, डिक्शनरी नहीं हमारे पास सीरीज है, तब हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं। कभी कभी ये भी चीज होती है, या फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी अगर हमारे पास है। सो अभी हम देखेंगे कि डेटा फ्रेम हम क्रिएट करेंगे, वो भी 2D एरे की हेल्प से। 2 डायमेंशनल एक एरे अगर हमारे पास हो बना हुआ, तो उसकी हेल्प से हम कैसे अपना डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले हम पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे और नमपाई लाइब्रेरी दोनों को ही इंपोर्ट करते हैं, एज PD एंड एज NP। हमारे पास आइटम्स की एक लिस्ट है जो इंडेक्सेस हैं, ऐसे ही हमारे पास कॉलम्स जो लेबल हैं उनके लिए भी एक हम लिस्ट बना लेते हैं। ये हमारा टेबल है जिसमें कॉलम्स, जो कॉलम की हेडिंग्स है, देखिए इसमें मैंने एक लिस्ट फॉर्म पे उन्हें स्टोर कर लिया है, और जो इंडेक्सेस के लेबल हैं उन्हें भी लिस्ट फॉर्म पे स्टोर कर लिया आइटम्स में। इसके बाद हमें रो वाइज डेटा को लिस्ट फॉर्म पे सेव कर रहे हैं। इससे पहले हमने जब बात की थी डिक्शनरी में तो हमने कॉलम में सेव किया था, लेकिन अभी हम 5 रोज, इसमें अगर आप देखिए व्हीट रो है, राइस है, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस, तो ये जितनी भी रो वाइज डेटा है इनको मैं अलग अलग लिस्ट में स्टोर कर रहा हूं। तो पहली लिस्ट में 10,000, 1,50,000, 145, 8876 एंड 7,000, ये पूरी की पूरी रो एक लिस्ट में मैंने स्टोर कर ली है। इस समय मैं रो वाइज चल रहा हूं, ना कि कॉलम वाइज। पहले हमने कॉलम वाइज किया था, इसमें रो वाइज कर रहे हैं हम। और एरे जो होता है वो रो वाइज सेव करता है। तो हमने व्हीट लिस्ट क्रिएट कर ली, और सेकंड हम राइस लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसमें नैन वैल्यू फर्स्ट है, देन 1,20,000 एंड सो ऑन। तो हमारी 2 लिस्ट क्रिएट हुई, थर्ड लिस्ट, देन फोर्थ लिस्ट, मस्टर्ड लिस्ट और पल्सेस। तो हमारी 5 लिस्ट रो बेसिकली स्टोर कर रही हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए तो 2D एरे के लिए हम रो वाइज डेटा को सेव कर लेते हैं। तो रो वाइज डेटा मेरा लिस्ट फॉर्म पे 5 लिस्ट में सेव है। अब हम 2D एरे क्रिएट करेंगे। सो 2D एरे क्रिएट करने के लिए एक हमने वेरिएबल लिया एरे 2D, और np.array फंक्शन हम यूज करेंगे, और यहां लिस्ट फॉर्म पे, लिस्ट के अंदर फंक्शन में लिस्ट फॉर्म पे हम बाकी लिस्ट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो अगर आप इसे इनर व्यू को देखिए तो लिस्ट ऑफ लिस्ट आपको ऐसा व्यू दिखेगा। अंदर एक लिस्ट है, ये सारी एक लिस्ट के अंदर है, लेकिन ये एरे फंक्शन को हम पास कर रहे हैं तो वो अपने आप इस लिस्ट ऑफ लिस्ट से एक 2D स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। और इसमें रो वाइज ये व्हीट लिस्ट पहली रो बनेगी, राइस लिस्ट सेकंड रो, ग्राम लिस्ट थर्ड, मस्टर्ड लिस्ट फोर्थ एंड पल्सेस लिस्ट फिफ्थ। तो 5 रोज ये लाइन से क्रिएट करेगा टेबुलर फॉर्म पे। अब अगर इस 2D एरे को मैं अपने डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर को पास करूंगा तो सेम 2D एरे को पिक करके वो पूरा का पूरा डेटा एज इट इज अपने में कॉपी कर लेगा। सो ARR 2D को हमने यहां फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया, और इंडेक्स, क्योंकि ये जो एरे है 2D, इसमें अगर आप देखिए इंडेक्सेस के लेबल और कॉलम के लेबल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्लेन एरे बनता है और यहाँ लेबलिंग नहीं है। तो डेटा फ्रेम के कंस्ट्रक्टर में हम
इंडेक्स आर्ग्यूमेंट इक्वल टू आइटम्स लिस्ट प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और कॉलम्स जो हैं वो हम चाहते हैं कि कॉलम वाले वेरिएबल से जो लिस्ट वेरिएबल है उससे पिक करें। तो डेटा फ्रेम जब क्रिएट होगा तो एरे 2D से वो पूरा डेटा ले लेगा, और एरे 2D ऑलरेडी 2 डायमेंशन एक मैट्रिक्स बन चुकी है, उससे डेटा फ्रेम अपने डेटा को सेम फॉर्म पे कॉपी करेगा। हाँ, इंडेक्स और कॉलम यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट में यूज करके अपनी जो हमने लिस्ट बनाई है शुरू में उनको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो डेटा फ्रेम को प्रिंट करने पर आपको सेम स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा आउटपुट। सो इस तरह से हम 2 डायमेंशनल एरे को यूज करके अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर हमने देखा कि हम 2D एरे को यूज करके डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यूज करेंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट। अगर हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर एक लिस्ट है, तो उसको बताने से पहले मैं आपको इसको ध्यान से देखने के लिए कहूंगा। अगर आप अभी मैं जो बताते जा रहा हूं वो है लिस्ट ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो आप ध्यान से देखिए, इस एरे में हमने पास किया है जो एक लिस्ट है, उसके अंदर रोज की लिस्ट है, राइट। केवल ये स्ट्रक्चर ही लगभग सेम दिखाई देगा आपको अभी। तो हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। यहां पर इसको मैं रब करता हूं np.array, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसको ब्रैकेट को हटा देता हूं। अगर आप इसे देखें तो ये हमारी लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ये लिस्ट हमारी रो वाइज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ये सारी लिस्ट और आउटर लिस्ट में है। तो मैं इसको अगर मैं नाम दे देता हूं L1 इक्वल टू, राइट, L1। अब कॉलम और इंडेक्स हमें चाहिए, क्योंकि यहां पर भी देखिए कोई इंडेक्स और कॉलम नहीं है, राइट। ये बिल्कुल सेम एरे की तरह है, केवल एरे फंक्शन यूज नहीं किया गया, नंपाई को यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सिंपल लिस्ट के यूज करके हम एक नेस्टेड लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट के अंदर रोज की लिस्ट है, तो डेटा हम रो वाइज दे रहे हैं इसमें भी, ठीक है। एरे में भी रो वाइज दिया था, इसमें भी रो वाइज दे रहे हैं, मतलब डेटा हमारा इस फॉर्म पे है, कलेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहां लिस्ट 1। कॉलम और इंडेक्स की लिस्ट हमारे पास रहेगी। डेटा इक्वल टू, यहां पे 2D एरे की जगह अब हम पास कर देंगे इस लिस्ट को। हमारे पास है L1 हमने पास कर दिया। इंडेक्स और कॉलम हमें देने चाहिए, क्योंकि नहीं देंगे तो 0 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो हमें इंडेक्स और कॉलम की लिस्ट पहले से बना के रखनी है। अगर हम लिस्ट ऑफ लिस्ट यूज कर रहे हैं डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, राइट। सो ये हमारा एक थर्ड फॉर्म हो गया जो आप इसमें देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, लिस्ट ऑफ लिस्ट, राइट। सो अभी हम क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट। यहां पे जो इनर लिस्ट होंगी उसमें रो जितनी भी हैं उनके डेटा हम रखेंगे। तो अगर हमारे पास 5 रोज हैं तो हमारे पास 5 लिस्ट का डेटा होना चाहिए। सो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम pandas लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, और numpy मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर रहे हैं एज pd एंड एज np। आइटम्स जो कि इंडेक्स लेबल्स हैं उनको हम एक लिस्ट फॉर्म पे स्टोर कर लेते हैं, और ऐसे ही कॉलम के लेबल्स को भी हम लिस्ट फॉर्म पे स्टोर कर लेते हैं। ये हमारी टेबल है जिसमें 5 कॉलम्स हैं, 5 रोज हैं, और इनके इंडेक्सेस और कॉलम्स के लेबल्स इस टेबल में हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम अपने डेटा को रो वाइज लिस्ट फॉर्म पे सेव करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास व्हीट लिस्ट जो है, इसका डेटा, इस रो का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, और राइस लिस्ट सेकेंड रो का डेटा, थर्ड रो ग्राम लिस्ट, देन फोर्थ रो मस्टर्ड लिस्ट, एंड देन फिफ्थ रो पल्सेस लिस्ट। जब ये 5 रोज का डेटा हमारे पास लिस्ट फॉर्म पे स्टोर हो गया है, ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो हमने 2D एरे जब बनाते हैं उसमें भी हमने रो वाइज डेटा को लिस्ट में स्टोर करके रखा था, और फिर हमने 2D एरे बनाया था।
तो यहां पर भी हम जब लिस्ट ऑफ लिस्ट की बात करें तो लगभग आपको सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बस स्लाइट थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। और ये हमारी 5 लिस्ट बन गई जिसमें रोज का डेटा 5 रोज का डेटा हमने स्टोर किया। देन अभी हम लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो ये रो वाइज डेटा है, एक हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट। आउटर लिस्ट के अंदर मैं ये 5 लिस्ट एलिमेंट फॉर्म पे स्टोर कर दे रहा हूं। तो अगर आप इसे कहेंगे तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट ही होगी, जिसमें इनर जितनी भी लिस्ट हैं वो सारी रोज का डेटा उनमें सेव है, रो वाइज डेटा। अगर आप इसे देखिए तो np.array जब हमने यूज किया था 2D एरे, तो केवल एक आउटर फंक्शन की अगर मिसिंग है, बाकी अंदर का स्ट्रक्चर लगभग सेम है कि लिस्ट फॉर्म पे हम अंदर एक और लिस्ट दे रहे हैं रोज का डेटा। तो ये काफी हद तक सिमिलर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा 2D एरे के, केवल वहां पर numpy एरे फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहां पे नहीं करना है क्योंकि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट प्लेन है। इसके बाद हम डेटा फ्रेम जब क्रिएट करेंगे, एक वेरिएबल हम ले रहे हैं और डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर को यूज करके डेटा इक्वल टू लिस्ट ऑफ लिस्ट हम इसे पास कर रहे हैं डेटा। यहां पर कॉलम्स और इंडेक्स ये दोनों मैं अलग से दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारी जो लिस्ट है इसमें कहीं पर भी इंडेक्स और कॉलम स्टोर नहीं है लेबल्स, तो हमें इन आर्ग्यूमेंट्स को डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर में यूज करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लेबल्स इस लिस्ट से उठाए जाएं, चाहे वो इंडेक्स के हो चाहे कॉलम के। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट मुझे यूज करने पड़ेंगे और इसको प्रिंट करके देखते हैं तो हमें सेम टेबल अपने डेटा फ्रेम फॉर्म पे पाइथन में मिली है। सो इस तरह से आप लिस्ट ऑफ लिस्ट की हेल्प से अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। देन अगर हम बात करते हैं, यहां पर लिस्ट है, अगर हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाएं तब कैसे करेंगे? तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं। फिर अभी यहां तक क्लियर हो गया। 2D डिक्शनरी और लिस्ट ऑफ लिस्ट ये दोनों ही लगभग सेम दिख रहे हैं, केवल एरे फंक्शन यूज नहीं है लेकिन लगभग सेम है बाकी। ठीक है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको एक भी मेथड याद है तो दूसरा आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक, अब इसको रब करते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं दैट्स अबाउट लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होने वाला है कि एक लिस्ट है और उसके अंदर हमारे पास डिक्शनरीज हैं, कॉमा डिक्शनरी कॉमा डिक्शनरी कॉमा डिक्शनरी, इस तरह से हमारे पास डिक्शनरी होगी। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हम पहले बनाते हैं, फिर देखते हैं कि इसका डेटा किस तरह से हमारे डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर उस डेटा को कैसे एडजस्ट करता है। राइट, सो अभी हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो ये जो डिक्शनरीज क्रिएट हो रही है हमें कैसे क्रिएट करनी है? सपोज ये जितना भी रो वाइज है डेटा, अगर आप इसे देखें, ये कॉलम के साथ ये अटैच है, इस कॉलम के साथ ये, अगर आप इन्हें की बना लें, की और वैल्यू, ठीक है, तो एक डिक्शनरी बन जाएगी। कैसे? हमें कहना है वीट डिक्शनरी, वीट डिक्ट। अगर आप इसे देखें तो ये वीट की डिक्शनरी है। कैसे? इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा और लेफ्ट से लिखता हूं, तो वीट डिक्ट इक्वल टू वीट डिक्ट इक्वल टू की हमने कहा राज है, कोलन वैल्यू है 10,000, कॉमा एमपी की, इसकी वैल्यू है, एमपी की वैल्यू 1,50,000, कॉमा यूपी की, इसकी वैल्यू है 145,000, कॉमा एपी, इसकी की वैल्यू है 8876, देन डब्ल्यूबी की, इसकी वैल्यू है 7,000। अब ये डिक्शनरी बन, स्लैश कर रहा हूं क्योंकि मैं न्यू लाइन पे कर रहा हूं इस कमांड को कंटिन्यू। सो एक डिक्शनरी मेरी बन गई। अब बल्कि इनफैक्ट इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैं डिक्शनरी बना रहा हूं अलग अलग, और एमपी की डिक्शनरी ये राइस की डिक्शनरी बना लेते हैं। राइस डिक्ट इक्वल टू, मैं 2 क्रिएट करूंगा, उससे ज्यादा आप इस बात को समझ जाइए कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं। राज np.nan राइस
राज्य के साथ नैन, कॉमा एमपी के साथ एमपी की के साथ 1,20,000, कॉमा यूपी जो की है उसके साथ 1,46,000, कॉमा एपी की के साथ 137, कॉमा डब्ल्यूबी की के साथ 56,000, 5,60,000। ओके, ये दूसरी डिक्शनरी। अब ऐसे ही मैं 3 डिक्शनरी और बनाऊंगा। ग्राम डिक्ट इक्वल टू मस्टर्ड डिक्ट इक्वल टू एंड आई विल हैव लाइक pulses डिक्ट इक्वल टू। तो ऐसी कुछ डिक्शनरीज मैं बना ले रहा हूं। ये मेरा पूरा डेटा रो वाइज है, रोज और इनकी कीज मैंने इन्हीं कॉलम को बनाता गया। की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, फिर दूसरी की वैल्यू, की वैल्यू। अगर आपकी की कोई यूनिक हो जाएगी जो इनमें मैच नहीं कर रही है तो एक नया कॉलम बन जाएगा, राइट। उस रो के लिए एक नया कॉलम बन जाएगा और बाकी सब जगह नैन आ जाएगा। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक सिंपल बात करते हैं कि हमने एक डिक्शनरी बनाई। इन रोज को अगर मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, अरेंजिंग रोज इन डिक्शनरी डिक्ट फॉर्म यूजिंग कॉलम नेम्स एज की। तो यहां रिपीट आपको बार बार ऐसे करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझना है तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि सारी रोज में की और वैल्यू के साथ की वैल्यू ऐसे करके सबका कॉम्बिनेशन बना लूंगा। पहली रो कीज के साथ पूरी डिक्शनरी बन गई, दूसरी रो की के साथ दूसरी रो के सारा डेटा, तो ये डिक्शनरी बन गई। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे। हमने कहा लिस्ट ऑफ डिक्ट इक्वल टू, इसके अंदर मैं ये सारी डिक्शनरीज पास कर दे रहा हूं। व्हीट डिक्ट, कॉमा राइस डिक्ट, कॉमा ग्राम डिक्ट, कॉमा मस्टर्ड डिक्ट, कॉमा पल्सेस डिक्ट। ये हमारी लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर क्या है? डिक्शनरीज हैं। सो यहां पर अगर आप देखिए कि इसमें लिस्ट है और इसके अंदर डिक्शनरीज हैं और हर डिक्शनरी में कॉलम के नाम के साथ वैल्यूज रखी हुई हैं, राइट। तो ये लिस्ट ऑफ डिक्ट जो हम बना रहे हैं और ये रो वाइज डेटा कलेक्शन है हमारा डिक्शनरीज में, रो वाइज, राइट। अब हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम और डेटा हम पास करेंगे इसी को, डेटा इक्वल टू लिस्ट ऑफ डिक्ट। अब इसमें एक बात है कि कभी भी जब डिक्शनरीज यहां एक ही सिंगल डिक्शनरीज दिख रही हैं तो इनके जो कीज हैं, ठीक है, ये कोई नेस्टेड डिक्शनरी नहीं है, ये सब डिक्शनरीज हैं जिनमें कीज हैं और ये कीज कॉलम में सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट। तो हम जब इसे पास कर रहे हैं तो डिक्शनरी की जो कीज होंगी उससे डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर अपना कॉलम बना लेगा। तब रोज कैसे बनेगी? रोज के इंडेक्स लेवल कैसे बनेंगे? ये इंडेक्स लेवल कैसे बनेंगे? कॉलम के लेवल तो इनकी डिक्शनरी की की से बन जाएंगे। तो हम इंडेक्स के लिए पास कर दे रहे हैं इंडेक्स इक्वल टू, हमारे पास एक इंडेक्स यहां पर होना चाहिए। अगर हमारे पास एक इंडेक्स है तो हम डायरेक्टली उसे पास कर देंगे, या हम उस इंडेक्स को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहां पर। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास IND इक्वल टू व्हीट, राइस, ग्राम, मस्टर्ड एंड पल्सेस, ये सारा हमने एक लिस्ट बना ली है।
और इंडेक्स को हमने पास कर दिया। हमने कॉलम क्यों नहीं पास किया? क्योंकि कॉलम तो इन डिक्शनरीज के अंदर पहले से ही है की फॉर्म पे, ठीक है, सब में सेम कीज हैं, तो वो मैच करके वो पूरा कॉलम बना लेगा। तो इस तरह से, और इंडेक्स हमें देना पड़ेगा क्योंकि इसमें कहीं इंडेक्स को स्टोर नहीं किया जा रहा है कहीं पर भी, तो हम ऐसा कर सकते हैं। और अगर हम फिर भी ओवरराइट करना चाहें तो कॉलम फिर से यहां दे सकते हैं कॉलम, राइट। सो इस तरह से हम लिस्ट अभी हमने देख लिया, और अभी हम ये देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज अगर लिस्ट के अंदर है तो उसको हम कैसे पास करेंगे और उसमें कैसे फॉर्मेशन होगा। अभी हम क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। हमारे पास डिक्शनरीज में डेटा है, जिन डिक्शनरीज को हम एक लिस्ट के अंदर रखेंगे, तो जो मेन आउटर लिस्ट है उसके अंदर डिक्शनरीज फॉर्म पे डेटा है। हम सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, numpy लाइब्रेरी एज pd एंड एज np, और जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स के लेबल उन्हें हम स्टोर कर लेते हैं, कॉलम के लेबल्स को भी हम स्टोर कर लेते हैं। ये वर्क तो आपको हमेशा करना चाहिए किसी भी डेटा फ्रेम प्रोग्राम में अगर आप कर रहे हैं और ऐसे आपके पास लिस्ट फॉर्म पे इंडेक्स लेबल्स और कॉलम लेबल्स हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेट करना इजी रहेगा। हमें ये टेबल क्रिएट करनी है जिसमें 5 कॉलम्स हैं, 5 रोज। यहां पर हम पहला जो है डिक्शनरी वो क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए हम हर रो को रो वाइज डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन वो डिक्शनरीज में। इससे पहले हमने रो वाइज डेटा स्टोर किया लिस्ट में, अभी हम रो वाइज डेटा स्टोर करेंगे बट डिक्शनरी फॉर्म पे करेंगे। तो अगर डिक्शनरी फॉर्म पे कर रहे हैं तो अगर आप इसे की बनाइए राज, और वैल्यू हो गई 10,000, एमपी की के लिए वैल्यू 1,50,000, यूपी की के लिए 1,45,000, तो अगर आप देखिए वेस्ट बंगाल के लिए 7,000। तो ये की वैल्यू पेयर इन कॉलम हेडिंग के साथ में हम इस डिक्शनरी में सेव कर रहे हैं। एक दूसरी डिक्शनरी हम बना रहे हैं, और ये ध्यान रखिए कि इसमें भी हम रो वाइज डेटा रख रहे हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ लिस्ट में किया था, 2D एरे में किया था। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी अगर हम करते हैं तो उसमें भी हम रो वाइज डेटा ही स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट रो का डेटा राज की, और ये वैल्यू एमपी की सेकंड वैल्यू। तो कीज जो हैं वो कॉलम के लेबल्स हैं, क्योंकि हम रो के कॉलम के अलोंग जा रहे हैं और रो वाइज कर रहे हैं। तो जब हम इस साइड में कर रहे हैं डायरेक्शन, तो ये सारी कीज बन जाएंगी। जब हम इस साइड में कर रहे थे तो ये कीज थी। ऐसे ही हम 5 रोज टोटल क्रिएट करेंगे। नाउ 5 रोज का डेटा हमने 5 डिक्शनरीज में सेव किया, और सभी की कीज ये कॉलम लेबल्स हैं। नाउ इसके बाद हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो सिंपल एक L2 वेरिएबल ले लिया, और इसमें हमने 5 डिक्शनरीज को एज एन एलिमेंट सेव कर लिया। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ये क्रिएट हो गई हमारी, और अब इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को हम डेटा फ्रेम में पास करेंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, डेटा फ्रेम कॉन्स्ट्रक्टर में जब हम डेटा इक्वल टू L2 बोल रहे हैं, यहां पर हम इंडेक्स इक्वल टू आइटम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो डिक्शनरी होती हैं, अगर एक सिंगल डिक्शनरीज है, यहां पर कोई 2D डिक्शनरी नहीं है, तो ये जो सिंगल डिक्शनरीज हैं इनके जो कीज होंगी वो कॉलम की हेडिंग बनती हैं। ये बात है। अगर 2D डिक्शनरी का फॉर्म कहीं पर भी अंदर होता तो इनर डिक्शनरी की कीज जो होती हैं वो इंडेक्स बनती हैं और आउटर की कॉलम में। तो यहां पर एक ही डिक्शनरी है, आप उसी को इनर या आउटर एक ही है तो कोई मीनिंग नहीं बनता। तो यहां पर एक ही डिक्शनरी है तो इनकी कीज जो होंगी वो कॉलम हेडिंग बनेगी। तो आपने डेटा भी इसी तरह सेव किया था, कॉलम लेबल्स को की बनाया था, तो सब में सेम है। तो आपका लेबल्स जो इंडेक्स के हैं वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इस आर्गुमेंट में, इंडेक्स इक्वल टू आइटम्स। और उसके बावजूद भी अगर आप चाहें कि कोई नया कॉलम आप देना चाहते हैं, तो यहां पर कॉलम आर्गुमेंट लेके आप अपनी खुद की नई लिस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज इस लिस्ट के अंदर जितने भी डिक्शनरीज हैं इस लिस्ट के अंदर, तो ये सारी डिक्शनरीज की जो कीज हैं वो ही कॉलम हेडिंग बनेंगी। ये कंस्ट्रक्टर उन्हीं से पिक कर लेगा। तो अब इसे अगर आप प्रिंट करके देखें तो आपको सेम टेबल पाइथन डेटा फ्रेम फॉर्म पे शो होगी। थैंक यू। लास्ट कॉन्सेप्ट है
जो डिक्ट वैल्यूज है सीरीज, राइट। सो अभी ये तीन चीजें जो हमने देखी, आप तीनों में ध्यान से सुनिएगा कि जो हमने 2D एरे की बात करी है, 2D एरे में डेटा रो वाइज है, लिस्ट ऑफ लिस्ट में भी रो वाइज डेटा है, लिस्ट के अंदर जो डेटा है वो रो वाइज है, और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी जब है तो डिक्शनरी भी रो वाइज डेटा को स्टोर कर रही है, राइट। तो ये तीनों रो वाइज हो गए। अब हम बात करते हैं, इंडेक्स में रहने देता हूं, और हमारे पास अगर सीरीज होती तो बाय द वे ये हमारे पास इंडेक्स है, और हम ये जितना भी कॉलम्स हैं इनको सीरीज फॉर्म पे स्टोर करें। तो अगर हम देखें ये सीरीज अगर हमारी होती है, ये सीरीज तो इसकी ये इंडेक्स है, ये एक सीरीज बनाए तो इसका इंडेक्स ये है, ये सीरीज इंडेक्स ये है। हम इस तरह से बात करने वाले हैं। तो हमारे पास सपोज हम कई सारी सीरीज बना लेते हैं, राजस्थान की सीरीज, राजस्थान वाली सीरीज, कॉलम वाइज डेटा। अब हम कॉलम वाइज डेटा की बात कर रहे हैं। रो वाइज अभी हमने तीन चीजों में बात की, 2D एरे, लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, और अब हम बात कर रहे हैं कॉलम वाइज डेटा। फिर से कॉलम वाइज डेटा के लिए राजस्थान का जो सीरीज है, हम इसको सीरीज बोल रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं कि कॉलम के डेटा को हम सीरीज करके मेंशन कर रहे हैं। ये सेम चीज आप कहीं आगे भी देखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। तो राज सीरीज इक्वल टू, अब सीरीज कैसे बनाते हैं, pd डॉट सीरीज कंस्ट्रक्टर यूज किया, डेटा इक्वल टू, नाउ डेटा इक्वल टू, अगर मैं बात करूं डेटा तो आप यहां पर डेटा, ये जितना भी डेटा है ये लिस्ट फॉर्म पे दे दें, ठीक। तो सपोज हमने कहा 10,000 कॉमा np डॉट nan कॉमा 60,000 कॉमा 88,600 कॉमा 50,000। So this is the list for the data. Then इसके बाद कॉमा इंडेक्स जो है सीरीज का, सीरीज में इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स इक्वल टू int पास कर दिया। हमने एक सीरीज बनाई, ये सीरीज, और इसके इंडेक्स हमारे पास पहले से हैं स्टोर। हमने कहा ये सीरीज बनानी है हमें, डेटा इक्वल टू ये, और इसके इंडेक्स मैंने ये पास कर दिया। ऐसे ही मैं एमपी की सीरीज बनाऊंगा, एमपी सीरीज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, डेटा इक्वल टू, इस डेटा को लिस्ट फॉर्म पे दे दें, 1,50,000, 1,20,000, 66,000, 86,000, 76,000। ये हमारी लिस्ट हो गई डेटा में, और सीरीज का इंडेक्स क्या है, ये जितनी भी सीरीज है इनके इंडेक्स यही है। तो सेम इंडेक्स इक्वल टू ind। तो ये हमारी सीरीज बनती जा रही है। हम ऐसे ही और भी सीरीज बना लेंगे, यूपी सीरीज इक्वल टू एपी सीरीज इक्वल टू एंड डब्ल्यूबी सीरीज इक्वल टू, तो मैं दो बना के दिखाई है। ये सारे कॉलम के डेटा हैं, कॉलम के डेटा और ये इंडेक्स। तो ये कॉलम का डेटा लिखा और इंडेक्स मैंने ये दे दिया, राइट। सो हमारी ये 5 सीरीज बन गई। ये जितनी भी हैं कॉलम्स, ये सीरीज के फॉर्म पे बन गए। इनके इंडेक्स सीरीज, इंडेक्स डेटा, इंडेक्स डेटा, इंडेक्स डेटा, ठीक है। और डेटा मैंने लिस्ट फॉर्म पे दे दिया है, कॉलम्स को लिस्ट फॉर्म पे दे दिया, जो सबसे पहले हमने किया था, जो हम डिक्शनरी की हेल्प से जब बनाते हैं, जिस पर डिक्शनरी की वैल्यूज लिस्ट होती हैं। तो ये भी सीरीज अगर है तो ये लिस्ट फॉर्म पे इसका डेटा है ना। ये सारी सीरीज बन गई। अब जब सीरीज बन गई हैं तो मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूं। हमने कहा डिक्ट ऑफ सीरीज, डिक्ट ऑफ सीरीज, वेरिएबल का नाम रखा इक्वल टू की, कॉलम का नाम राज, और वैल्यू जो है, अब हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं, इस कॉलम की जो वैल्यूज है वो सीरीज हमारे पास स्टोर्ड है। तो मैं राज की वैल्यू दे देता हूं, राज सीरीज, कॉमा एमपी की कॉलम के लिए जो वैल्यूज हैं वो मैं कह देता हूं एमपी सीरीज,
यूपी की के लिए, कॉलम के लिए यूपी सीरीज, कॉमा एपी के लिए एपी सीरीज, कॉमा डब्ल्यूबी के लिए डब्ल्यूबी सीरीज। ये डिक्शनरी बना ली हमने, ठीक है। तो हमारी एक डिक्शनरी बनी। यहां पर ज्यादा डिफरेंसेस कुछ नहीं है। अगर आप देखें, सबसे पहले में जो वैल्यू थी एज ए लिस्ट थी, फिर हमने देखा वैल्यू एज ए डिक्शनरी है, और अभी हम देख रहे हैं वैल्यू एज ए सीरीज। सीरीज अगर है तो उसके अंदर इंडेक्स तो पहले से ही है, राइट। डिक्शनरी अगर यहां पर होती तो उसके अंदर कीज पहले से थी, तो वो कीज इंडेक्स में जानी है क्योंकि इनर डिक्शनरी है। यहां सीरीज में इंडेक्स जो है, सीरीज का इंडेक्स होगा, ये सारी सीरीज है, वो इंडेक्स जाएंगे रोज में, और आउटर जो की होती है वो कॉलम में जाती है। ये तो बात हमेशा के लिए फिक्स है। तो अगर हम देखें डिक्ट ऑफ सीरीज, अब हम बनाते हैं डेटा फ्रेम इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, एंड हम इसको पास कर देते हैं डेटा इक्वल टू डिक्ट ऑफ सीरीज। इस वेरिएबल को पास कर दिया। यहां पे इंडेक्स और कॉलम देने की जरूरत अभी हमें नहीं पड़ रही है, क्योंकि कॉलम तो ये कीज मैंने उसी तरह से सोच के बनाई है कि यही की मुझे कॉलम के नाम में चाहिए, और जो सीरीज के इंडेक्स हैं वो इंडेक्स ऑटोमेटिकली इंडेक्स में चले जाएंगे टेबल की, ठीक है। तो डेटा फ्रेम सीरीज के इंडेक्स से ही अपना इंडेक्स क्रिएट कर देगा। तो इन सारी सीरीज में इंडेक्स कॉमन है तो वही इंडेक्स बनेंगे, और कीज तो मैं इन सीरीज के लिए दे ही रहा हूं, तो वो कॉलम की हेडिंग बन जाएंगी। तो इसमें मैं कॉलम और इंडेक्स आर्गुमेंट को यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप ओवरराइट करना चाहें नए वैल्यूज के साथ तो आप यहां लिख सकते हैं इंडेक्स इक्वल टू न्यू इंडेक्स, कॉलम इक्वल टू, तो जो यहां पर है वो सब ओवरराइट कर देगा जब आप यहां लिखोगे। सो अभी हम देखेंगे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना, जिसमें कि डिक्शनरीज की हेल्प से हम बनाएंगे, और डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो सीरीज फॉर्म पे हैं। सबसे पहले हमने डिक्शनरी की वैल्यूज लिस्ट फॉर्म पे रखी थी, उसके बाद हमने डिक्शनरी की वैल्यूज एक इनर डिक्शनरी के फॉर्म पे रखी, और अभी जो वैल्यूज हैं वो सीरीज फॉर्म पे रखेंगे। तो हम सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं और नंपाई लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं एस पीडी एंड एनपी, और ये हमारी टेबल है 5 रोज 5 कॉलम। इंडेक्स और कॉलम के लेबल्स इसमें दिए हैं राज, एमपी, यूपी, और इंडेक्स के लेबल है वीट, राइस, ग्राम। सो ये हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है इस टेबल के बेस पे। तो जो इंडेक्सेस हैं, जो रो के आप नाम देख रहे हैं लेबल, वो हमने आइटम्स लिस्ट में स्टोर कर लिए, और कॉलम लेबल्स भी हमने कॉलम लिस्ट में स्टोर किया है। अभी हम लिस्ट बना रहे हैं। सो ये जो है कॉलम वाइज डेटा है। अगर आप देखिए इसे, राज, एमपी, यूपी, एपी एंड डब्ल्यूबी, इनको कॉलम वाइज डेटा हम लिस्ट फॉर्म पे स्टोर कर लेते हैं। तो हमारे पास 5 कॉलम्स है, मतलब 5 लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास हमें करना क्या है, हमें सीरीज बनानी थी। तो सीरीज बनाते समय हम सीरीज कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे पांडास लाइब्रेरी में पीडी डॉट सीरीज, और हमने पहली सीरीज बनाई राज सीरीज। तो आपने जिसे लिस्ट फॉर्म पे बनाया था, हमने ये आर्गुमेंट इसे दे दिया कि इसी लिस्ट को डेटा फॉर्म पे रख लो। तो सीरीज ने इस लिस्ट को डेटा फॉर्म पे रखा, ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसीलिए हमने पहले से ये कॉलम बना लिए थे। सो पहली सीरीज जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम राज एसआर रखा, और इसमें इस डेटा के लिए हमने यही कॉलम दे दिया राज लिस्ट। और जो सीरीज में इंडेक्स होता है वो हमने आइटम्स जो वेरिएबल है वो हमने पास कर दिया। ऐसे ही हम सेकंड कॉलम के लिए भी एक सीरीज क्रिएट करेंगे एमपीएसआर। इसमें भी इंडेक्स हम अलग से देंगे, और जो इसकी वैल्यूज हैं वो सेकंड लिस्ट से हम चाहेंगे एमपी लिस्ट आ जाए, तो ये करेंगे। ऐसे ही हम थर्ड कॉलम के लिए भी एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं थर्ड कॉलम के लिए। तो इसमें लिस्ट जो यूपी लिस्ट है वो हम डेटा देंगे, और इंडेक्स वीट, राइस वाला जो हमारे पास वेरिएबल है। सो ऐसे ही हमारी 5 सीरीज क्रिएट हो जाएंगी।
सो अगर आप देखिए तो ये 5 कॉलम्स का डेटा हमने सीरीज फॉर्म पे रखा है, जिन सीरीज के इंडेक्सेस सेम है, व्हीट, राइस, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस। तो इसीलिए हमने इंडेक्स इक्वल टू आइटम सभी में दिया है, और ये जितना भी कॉलम वाइज डेटा है इनको सीरीज में हमने स्टोर कर दिया है। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, सो डिक्शनरी जिसकी वैल्यूज में हम इन सीरीज को पास कर देंगे। सो एक हम डिक्ट वैल्यू एज सीरीज हम क्रिएट कर रहे हैं डिक्शनरी, जिसमें कॉलम का नाम जो लेबल है वो हमने की बनाया, और जो सीरीज हमारी कॉलम की हैं वो हमने इनकी एज ए वैल्यू सेट कर दी। तो आप देखिए इसीलिए हमने कहा है कि डिक्ट हैविंग वैल्यूज एज सीरीज, जिसमें वैल्यूज जो हैं वो सीरीज फॉर्म पे। तो अगर सीरीज हम कॉलम्स की बना रहे हैं तो ये उनके इंडेक्सेस हमने बनाए थे यहां पर। सो ये जितनी भी सीरीज हैं वो हमने कॉलम हेडिंग के साथ में, ये जो की आप दे रहे हैं यही कॉलम हेडिंग बनेगा। सो हमारी एक डिक्शनरी वैल्यू एज सीरीज बन गई। अब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे तो हम ये डिक्शनरी पास कर देंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जब डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो कोई डेटा देते हैं, तो हमने डेटा में यही डिक्शनरी पास की। और इसमें आप देखिए कि डिक्शनरी अगर है तो इसकी आउटर की जो है, जो भी की है यहाँ पर, ये की जाएंगी कॉलम नेम्स में। तो ऑटोमेटिकली इस सीरीज के जो यहाँ पर कीज हैं वो हमारी कॉलम की हेडिंग बन जाएंगी। जब भी कोई डिक्शनरी पास होती है यहाँ पर डेटा फॉर्म पे, तो डिक्शनरी की जो कीज होंगी, जो आउटर डिक्शनरी जो भी है, उसकी कीज कॉलम के लेबल बन जाते हैं। सो यहां पर अगर आप देखिए कि इंडेक्स के लेबल कैसे बनेंगे, तो ये जितनी सीरीज बनी है इनर सीरीज, तो सीरीज के जितने भी, ये सब सीरीज के इंडेक्स देखिए सेम है यहां पर, तो वो सारे इंडेक्स जो हैं तो सेम, तो इस सीरीज के इंडेक्स से वो इस डेटा फ्रेम का इंडेक्स क्रिएट कर लेगा। सो अगर हम इसे प्रिंट करके देखते हैं तो आपको सेम डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि टेबल की रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से हम डिक्ट हैविंग वैल्यूज एज सीरीज हम बना सकते हैं। और अब क्वेश्चन ये है कि कोई इतना लंबा मेथड करेगा क्यों? ये तब है अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर बने बनाए हैं और आपको अचानक एक सीरीज क्रिएट करनी, तो आपने फट से ये किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब आपको डेटा फ्रेम बनाना है तो पहले आप लिस्ट बनाइए तब सीरीज बनाइए। ये उस केस में है कि अगर आपके पास पहले से कोई लिस्ट है तो आपने फट से सीरीज क्रिएट करने की कमांड दी और यहाँ पे की और उन सीरीज को की वैल्यू पेयर में दे दिया। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लिस्ट फॉर्म पे डेटा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट बना सकते हैं, 2D एरे बना सकते हैं। आपके पास जिस फॉर्म पे एग्जिस्टिंग डेटा है आप उनमें किसी का भी यूज करके, कोई भी, जो मैंने 6 मेथड बताए इनमें से कोई भी मेथड यूज करके अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास लिस्ट फॉर्म पे रो है तो रो फॉर्म पे है तो मैं 2D एरे सजेस्ट करूंगा, या लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाइए या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाइए। और अगर आपके पास कॉलम फॉर्म पे डेटा है तो आप डिक्शनरी वैल्यू एज लिस्ट रखिए, या डिक्शनरी वैल्यू एज सीरीज रख सकते हैं, या डिक्शनरी 2D डिक्शनरी भी आप बना सकते हैं। सो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। 6 वेज में आपके पास जिस फॉर्म पे डेटा अवेलेबल है उस फॉर्म पे आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये अलग अलग वेज सीखे हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एक तो हमने सीखा डिक्शनरी की वैल्यूज एज ए लिस्ट है, डिक्शनरी की वैल्यूज एज ए डिक्शनरी है, एंड डिक्शनरी की वैल्यू सीरीज है। इन तीनों से यूज करके हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया। ऐसी डिक्शनरीज के हेल्प से हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया। सेकंड हमने देखा कि अगर हमारे पास 2D एरे है, या फिर हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट है, या फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, तो ये तीनों मेथड हमने रो वाइज डेटा अरेंज करके तब पास किया तो हमारा डेटा फ्रेम बना। ये एक शॉट में आपको पूरा डिटेल है, अगर आप इसे देखना चाहें ये सारे कोड हैं, मैं सिस्टम पे टाइप करके भी आपको दिखा दूंगा। और ये सारा जो बेसिक है एग्जाम में आपको यही पूछा जा सकता है कि आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बना के तब क्रिएट कीजिए डेटा फ्रेम, या आपको कह सकते हैं 2D डिक्शनरी की हेल्प से बनाइए, ठीक है, या डिक्शनरी बनी हुई है और तब आपको सिंपल एक कमांड देके बना के दिखाना है। तो और कॉलम और रोज किस तरह सेट करते हैं आर्ग्यूमेंट, आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो डिक्शनरी में अगर कॉलम और इंडेक्स नहीं आ रहा है कहीं पर भी तो बाय डिफॉल्ट वहां 0 1 2 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म पे बनाया जा सकता है।
क्वेश्चंस इस पे कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बाद में। आज के चैप्टर में मैंने आपको मेन डेटा फ्रेम क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके बताए हैं, और हम सीरीज बना रहे हैं या लिस्ट बना रहे हैं। सबसे पहले जो की पॉइंट्स हैं, आपके पास लिस्ट फॉर्म पे डेटा होना चाहिए, चाहे कॉलम फॉर्म पे चाहे रो फॉर्म पे। अगर रो फॉर्म पे है तो मैं 2D या लिस्ट ऑफ लिस्ट बना सकता हूं या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बना के कर सकता हूं।